तो देखो क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करते हैं, जिस मेथड से ये क्वेश्चन इजी पड़े। जैसे मान लो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, देखो -b, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4a-7 का होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, तो ये हो गया -4ac। देखो 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर -9 अपॉन 2a, यानी कि 2, है ना। तो अगर x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये 2 हुआ, a-7, देखो अंदर से 4 कॉमन ले लेंगे, देखो बाहर 2 आ जाएगा, ध्यान दो। अंदर से देखो 4 कॉमन ले लेंगे, देखो बाहर 2 आ जाएगा, और बचेगा देखो a स्क्वायर, है ना, प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 14a, देखो 4 कॉमन गया तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, और अपॉन 2, देखो ऐसे हुआ, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दो जरा। पहले 4 कॉमन गया तो बाहर 2 आ गया, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14a माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 9, देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ a-7 देखो हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है, प्लस माइनस देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, अंडर रूट देखो ये कितना हो गया, देखो 58, 49 और 9 कितना हो गया बोलो, 58 और माइनस का 14a। देखो ये यहां से हमें x की वैल्यूज मिली है ना। देखो x की हमें यहां से 2 वैल्यूज मिली है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे ये x की वैल्यू मिली है तो यहां पर देखो, अब पहली बात तो ये है कि रूट के अंदर का टर्म देखो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। पहली बात देखो ध्यान दो कि रूट के अंदर का टर्म यानी कि 58 माइनस 14a को पॉजिटिव होना चाहिए। तो 58 ग्रेटर इक्वल टू 14a, देखो यहां से ध्यान दो क्या हो जाएगा, a लेसर इक्वल टू 58/14, तो मतलब हो जाएगा a लेसर इक्वल टू 29/7, ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो अब देखो जो x की वैल्यूज यहां पर मिली हैं हमें, वो क्या है जरा ध्यान दिया जाए। देखो x की देखो वैल्यूज क्या है, देखो ये वैल्यू है -a+7 प्लस अंडर रूट 58 माइनस 14a, और देखो दूसरी वैल्यू है -a+7 और माइनस अंडर रूट 58 माइनस 14a, देखो ये 2 वैल्यूज हैं, ठीक। अब देखो यहां पर जो दोनों में से छोटी वैल्यू है वो देखो ये है ना। देखो ये दोनों में छोटी वैल्यू है ना। देखो यहां पर भी -a+7 है, यहां पर भी -a+7 है, तो देखो दोनों में ये वाला छोटा रूट है, ये छोटी वैल्यू देखो दोनों में है, यहां पर ध्यान दो, ठीक है। तो हम चाहेंगे ये छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, है ना। अगर छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो बड़ी अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो दोनों में ये छोटी वैल्यू, हम चाहेंगे छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि छोटी वैल्यू पर मैक्सिमा होगा, ये कंफर्म है, बड़ी वैल्यू पर मिनिमा होगा, ठीक। तो देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है, यहाँ माइनस से कुछ घटा रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी है, तो हम इसको पॉजिटिव करना चाहेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को अंडर रूट ऑफ 58 माइनस 14a ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो ये हो गया -a+7 ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दिया, तो अंडर रूट ऑफ 58 माइनस 14a, ठीक है। देखो ये टर्म तो पॉजिटिव है, हमने देखा, अगर ये इससे बड़ा है तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। हम चाहते हैं ये इससे बड़ा हो जाए, इसका मतलब इस टर्म को भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत है, मिटा दिया जाए। देखो इसको, देखो ये यहां पर आ गया ऐसे, ठीक।
देखो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। देखो ये इक्वेशन क्या है, ये है 7 माइनस ए ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 58 माइनस 14 ए। देखो ऐसा ही है, हम चाहते हैं ये इससे बड़ा हो। तो अगर ये इससे बड़ा है तो देखो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, 7 माइनस ए को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 7 ग्रेटर देन ए, यानी ए लेस देन 7 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इससे बड़ा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये इससे बड़ा है, तो इसको ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 7 माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, देखो ये हो जाएगा 58 माइनस 14 ए। देखो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14 ए ग्रेटर देन 58 माइनस का 14 ए। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14 है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 9 ग्रेटर देन 0। देखो ऐसे हो जाएगा, ये प्लस का 49 ये माइनस का 58 इधर आएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो इसके फैक्टर अगर हम करते हैं तो a माइनस 3 a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या होगा, वेविकर मेथड से हमें क्या मिलेगा, देखो वेविकर मेथड से हमें मिलेगा यहाँ पर देखो कि a की एक वैल्यू 3, एक वैल्यू -3। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो a लेस देन -3 हो गया या फिर a ग्रेटर देन 3 हो गया। ध्यान दीजिए ऐसा हो गया। देखो अब देखो यहां पर हमें इसका और जो a की वैल्यू मिली थी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, और हाँ इसका भी 3a मिले हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो क्या है, ये क्या है, ये है -3 से लेस या 3 से ग्रेटर। देखो ऐसे करके, ऐसे ये क्या है 29/7 से लेस। देखो 29/7 यहां कहीं आएगा, ठीक है, इससे लेसर इक्वल टू। ये क्या है 7 से लेस, 7 देखो और कहीं आगे जाएगा, यहां कहीं जाएगा, तो 7 से लेस होगा। देखो अब हम तीनों का इंटरसेक्शन चाहेंगे। देखो तो देखो एक तो ये मिलेगा -3 से लेस, ठीक है, और देखो दूसरा केस हमें ये मिलेगा 3 और 29 के बीच में। ध्यान दो 3 और 29 के बीच में, तो a हो गया 3 और 29/7 के बीच में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। a हो गया देखो -3 से कम। ठीक, दूसरा केस देखो ये हो गया 3 और 29 के बीच में। 3 पर देखो ओपन है और 29/7 पर क्या है बोलो क्लोज, और देखो इधर भी -3 पर ओपन है। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, a लेस देन -3 और बिटवीन 3 एंड 29/7। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन को करने का तरीका ये था अपने पास, है ना, जिसको हमने x की वैल्यू निकाली और छोटी वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक के मेथड से करते तो कैसे करते, उसमें क्या करना होता, हमें दोनों रूट्स को पॉजिटिव बनाना होता। जो हमने f' को 0 किया था, देखो इसको लिखो, पहले जल्दी से मिटाना है कुछ हमको। तो एक तरीके से देखो ये अपना आंसर निकल आया, है ना, x की वैल्यू मिल गई और छोटे रूट को हमने पॉजिटिव बना दिया। ठीक, देखो अब जो दूसरा तरीका अपने पास था वो देखो ये था कि जो हमें f' को 0 करके क्वाड्रेटिक मिला था, है ना, हमें f' को 0 करके जो क्वाड्रेटिक मिला था, है ना, f' को 0 करके देखो हमें क्वाड्रेटिक मिला था इस प्रकार का। ठीक, हम चाह रहे थे कि इसके दोनों रूट्स, हम चाह रहे थे इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, तो हमें मालूम था कि छोटा रूट
देखो छोटे रूट पर मैक्सिमा आएगा और हमें उसको पॉजिटिव करना था। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट, देखो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था। जो क्वाड्रेटिक आया था डिफरेंशिएशन को जीरो करके देखो चेक करो, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, है ना। जो जीरो करके क्वाड्रेटिक आया था देखो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, 3 तो पॉजिटिव था। तो मतलब हम चाहेंगे जो हमें दोनों रूट्स मिले वो ओरिजिन से आगे मिले, मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा जाए। अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे जाएगा तभी हमें दोनों रूट जीरो से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि छोटा रूट अल्फा था और बड़ा रूट बीटा था। ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और इसके रूट्स पर ही उस इक्वेशन का मैक्सिमा मिनिमा हमको मिल रहा था। ध्यान दो, अल्फा बीटा जो रूट्स हैं देखो वो इस f डैश x बराबर 0 वाली इक्वेशन के हैं। तो हम चाहेंगे इसके दो रूट्स थे और छोटा रूट पॉजिटिव था, मतलब बड़ा भी पॉजिटिव हो गया, तो मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गए, ऐसा समझिए। तो अब देखो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हो गए तो क्या क्या कंडीशन, देखो एक तो ये कि d पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ 2 पॉइंट्स पर काटे, एक कंडीशन ये लगाएंगे d पॉजिटिव होना चाहिए, वर्टेक्स ओरिजिन के राइट में होना चाहिए। तो मैंने बताया था वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये होता है -b/2a -d/4। एक्चुअली क्या है, ये हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जो हम लोग क्वाड्रेटिक में लगाते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्वाड्रेटिक में लगाते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स में। इसमें कोई खास बात नहीं होती है, बस ध्यान देना होता है। देखो d पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर देंगे, इससे a मिल जाएगा। फिर जो वर्टेक्स है, देखो वर्टेक्स ये होता है -b/2 है -d/4 है। एक तरीका तो होता है वर्टेक्स निकालो डिफरेंशिएशन से, एक मैंने बताया डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। तो देखो ये जो वर्टेक्स होता है ये ओरिजिन के राइट में होना चाहिए, -b/2a को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जो हमारा वर्टेक्स है देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के राइट में होना चाहिए, तभी देखो दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे। और तीसरी कंडीशन देखो ये 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये देखो, है ना। 0 पर y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और वर्टेक्स ओरिजिन के राइट में होना चाहिए और दोनों के दोनों रूट्स रियल। तो देखो ये 3 कंडीशन पढ़ेंगी उसमें, जो f डैश x को 0 करके क्वाड्रेटिक आया था उसमें 3 कंडीशन डालनी है। एक तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करना है, -b/2a को ग्रेटर देन 0 करना है, और 0 पर जो वैल्यू आएगी, देखो जैसे इसमें ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है fx, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू 0 पर निकालो, इसकी वैल्यू 0 का मतलब c को होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखो अगर हम इस क्वाड्रेटिक में f0 का मतलब जो क्वाड्रेटिक आया है उसमें x की जगह पर 0 रखो, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक में x की जगह पर 0 रखेंगे तो c पॉजिटिव आएगा, तो मतलब c आएगा, 0 पर वैल्यू c आएगी तो c को पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन 3 कंडीशन से भी यही आंसर आएगा, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, लोकेशन ऑफ रूट्स की हेल्प से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को।